Hello students, how are you? I am Lavkar Pandey and today I'll teach you some application of trigonometry जिसको आप हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर थोड़ा हाइट डिस्टेंस के बारे में कुछ क्लू दे दिया जाए, तो मैं फिर आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप लोग को केवल समझना है और ये चैप्टर बिल्कुल ही आसान चैप्टर है। आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं यदि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, उसे ध्यान में रखेंगे और किसी भी तरह की क्वेश्चंस हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड आप आसानी से बना पाएंगे। सो आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम। नाउ लेट्स कम हियर। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट पर ध्यान देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके सामने दो राइट ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। एक में दिखाई दे रहा है आपको कि नीचे से, दैट मीन्स की यहाँ आई है, नीचे से ऊपर की ओर देखा जा रहा है। दैट मीन्स की कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है तो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ एलिवेशन जब आप नीचे से किसी चीज को ऊपर की ओर देखते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसे कहते हैं, जो ऊपर से किसी चीज को नीचे की ओर देखते हैं उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन में दैट मीन्स कि ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल। ओके, दैट मीन्स इसको एंगल ऑफ एलिवेशन और इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, जिसके बारे में आप देख रहे होंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर होता है। अब मैं आपको जो पॉइंट बोल रहा हूं उसे विशेष तौर पर ध्यान देंगे। आप किसी भी क्वेश्चन में देखेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं तो बस केवल इस बात का ध्यान दें कि आपको क्या फाइंड आउट करना है और क्या दिया हुआ है, बस। जैसे सपोज एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं कि हाइट दिया हुआ है और बेस फाइंड आउट करना है, तो उस समय आप इसका कोई यूज नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, या फिर हो सकता है कि आपको ये पार्ट दिया हो, हाइपोटेनस का पार्ट दिया हो और परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना हो, तो आप बिल्कुल इन्हीं दोनों पर फोकस करेंगे। दूसरी बात, जैसे कुछ स्टूडेंट्स को लगता है ऐसा कि ये परपेंडिकुलर है और ये हाइट है, सॉरी हाइपोटेनस है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या मैं P बाई एच या फिर H बाई P, इनमें से मैं क्या लूं? ये कंफ्यूजन उनको होता है। तो मेरा यही कहना है, आप कुछ भी ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप कुछ भी ले सकते हैं। आप P बाई एच के फॉर्म में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और H बाई P के फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल जो कि आप देख रहे हैं आपके सामने है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग आप कैसे फिगर ड्रॉ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कम हियर। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म, दैट मींस कि स्टॉर्म्स के कारण से पेड़ जो है क्या होता है, टूट जाता है। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। एग्जाम्पल के तौर पे दैट मीन्स इसका फिगर मैं बता रहा हूं आप लोगों को। जैसा कि एक ट्री है, ओके स्टूडेंट्स, और ट्री का दैट मीन्स कि ये पार्ट जो है, ये पार्ट जो है वो ब्रोकन, दैट मींस कि बोला गया ये टूट गया, आंधी के कारण से, आंधी तूफान के कारण से टूट गया। और टूटने के बाद ये पार्ट जो है नीचे जाकर के ग्राउंड पर इस तरह से टच कर रहा है ना, टच इज द ग्राउंड, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। दैट मींस कि मेकिंग एन एंगल, यहाँ पर आपको 30 डिग्री का एंगल वो बना रहा है ग्राउंड के साथ। ट्री का जो टॉप है वो ग्राउंड के साथ क्या बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल। ओके, the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। The distance, आपको वो दूरी बताई जा रही है between the foot of the tree, ट्री का फुट यही है, ये पार्ट उसका ट्री का फुट है, यहां से डिस्टेंस बताया जा रहा है द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड, जहां पर टॉप पार्ट, जो ट्री का ये जो टॉप पार्ट था जो टूट करके नीचे आया हुआ है,
वो जो है ग्राउंड को जहाँ टच कर रहा है, तो फुट से ग्राउंड के जिस पार्ट पे ट्री का टॉप पार्ट यहाँ टच कर रहा है, इसका डिस्टेंस बताया हुआ है 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, दैट मीन्स कि इस ट्री का हाइट आपको फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले है कि आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना चाहिए। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। बोला जा रहा है कि एक ट्री है और ये क्या हुआ, आंधी आने के कारण से इसका ऊपर का पार्ट जो है क्या हुआ, टूट गया, और टूटने के बाद जो है ग्राउंड में टच कर रहा, जमीन पर टच कर रहा, दैट मीन्स कि इस तरह से। और ये जो टॉप पार्ट जो था वो टूटने का जब ग्राउंड पे टच कर रहा, तो उसका जो टॉप पार्ट है ये पार्ट वो ग्राउंड को टच कर रहा, और ये बॉटम पार्ट जो ट्री का है उससे डिस्टेंस जो है वो 8 मीटर का है। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे ये टॉप पार्ट टूट गया है, टूटने के बाद वो ग्राउंड को में टच कर रहा है जमीन पे, और यहाँ से एंगल जो है 30 डिग्री का ग्राउंड के साथ इस ट्री का एंगल जो है 30 डिग्री का फॉर्म कर रहा है। और साथ ही साथ आपको बताया गया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का दैट मीन्स की ट्री के फुट का डिस्टेंस, उसके टॉप के डिस्टेंस जहाँ पे टच कर रहा है वो 8 मीटर है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे, आप इसका कुछ नेमिंग कर सकते हैं, ए बी सी। ओके स्टूडेंट्स, और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर राइट एंगल फॉर्म करता है, तो लिख सकते हैं आप फ्रॉम राइट एंगल triangle ABC, ध्यान देंगे। फ्रॉम राइट ट्राइंगल ABC, इस राइट ट्राइंगल ABC मैंने क्या कहा था, क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड आउट करना है आपको? फाइंड आउट करना है स्टूडेंट ये और ये, दैट मीन्स कि इन दोनों का सम जो होगा पेड़ का पूरा हाइट होगा। ओके स्टूडेंट्स, और यही जो पार्ट है, ये पार्ट जो दिख रहा है आपको, यही टूटने के बाद यहाँ गिरा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग AB को फाइंड आउट करते हैं। ओके स्टूडेंट, दैट मीन्स कि AB फाइंड आउट करेंगे, AB इसको फाइंड आउट करना है। और जैसा कि मैंने कहा था जो दिया हुआ है BC दिया हुआ है, AB पहले फाइंड आउट कर रहे हैं, BC दिया हुआ है। मैंने कहा था जो फाइंड आउट करना है उसको और जो दिया हुआ है उन दोनों को आप ले लेंगे, इज इक्वल टू AB को हम लोग देख रहे हैं परपेंडिकुलर के फॉर्म में P, और BC जो है बेस के फॉर्म में दिख रहा है, दैट मीन्स की B। तो इसको आप P/B के फॉर्म में जब अगर लिखते हैं तो आप जानते हैं कि P/B जो होता है वो tan थीटा का फॉर्मूला होता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तो समझ में आ रहा होगा। अब AB का वैल्यू आपको दिया हुआ नहीं है, लेकिन BC का दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे AB बाई BC का वैल्यू दिया हुआ है 8 मीटर इज इक्वल टू, और tan 30 डिग्री, ओके स्टूडेंट्स, ध्यान समझने का प्रयास करेंगे। AB बाई 8 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 AB बाई 8। ओके स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स कि AB √3, AB क्या लिख सकते हैं आप इसे, √3 AB इज इक्वल टू 8, या फिर लिख सकते हैं आप AB इज इक्वल टू 8/√3, AB इज इक्वल टू 8/√3। तो आप देख रहे होंगे आपको AB का वैल्यू 8/√3 है, 8/√3। आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं चाहे तो, √3/√3, तो आप देखेंगे 8√3/√3 इंटू √3, जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 3 होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं 8√3/3। ये जो है हाइट है किसका, जो ब्रोकन पार्ट को छोड़ करके है। अब आपको उस ब्रोकन पार्ट को भी लेना है। सपोज दैट ये ब्रोकन पार्ट जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक का, उसको हम लोग A डैश ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, A डैश, ओके, और वही A डैश जो है यहाँ पर AC के फॉर्म में आपको दिख रहा है, तो आप लिख सकते हैं A डैश जो है वो इक्वल है किसके,
AC के। तो अब क्या करेंगे हम लोग, फिर उसी ट्रायंगल को लेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल अगेन, फ्रॉम ट्रायंगल राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, ABC, ABC। मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों को क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना है। अभी हम लोग ये फाइंड आउट कर चुके हैं, अब हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स कि इस पार्ट में, ये ब्रोकन पार्ट जो टूटा हुआ है, इसमें अगर इस पार्ट को जोड़ देते हैं तो ये कंप्लीट पार्ट हमारा निकल जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो ये दोनों पार्ट भी ले सकते हैं, या तो आप ये दोनों भी ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग इस दो पार्ट को ले रहे हैं। दैट मीन्स कि BC बाई AC, BC बाई AC। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, BC जो है वो बेस के फॉर्म में है और AC जो है H के फॉर्म में है। तो आप जानते हैं कि B बाई H, दैट मीन्स कि B बाई H जो होता है वो किसका होता है, cos थीटा का होता है। ओके स्टूडेंट्स, B बाई H जो होता है वो cos थीटा का होता है। तो cos यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्री, तो आप लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं आप BC, दैट मीन्स कि आपका 8, और AC जो कि आपको फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आप AC लिख सकते हैं, AC इज इक्वल टू, और आपको cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, 8 बाई AC इज इक्वल टू cos 30। मैंने बताया था आपको कि किस तरह से हम लोग फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, सारा आपको तरीका बता दिया गया है, तो आप रिमाइंड करेंगे उसको। और cos 30 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, √3/2। ओके स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे, AC को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 AC इज इक्वल टू 2 8 16। आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, 2 8 16 और √3 AC। अब क्या करेंगे, AC जैसा कि आप देख रहे होंगे, √3 AC, और इसे लिख सकते हैं √3 AC इज इक्वल टू, जो दिया हुआ है 16, आप क्या कैसे लिख सकते हैं, AC इज इक्वल टू 16 बाई √3। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये हाइट मालूम हो गया। अब क्या करेंगे, AC में आप AB को ऐड करेंगे, तो टोटल हाइट निकालने के लिए, टोटल हाइट ऑफ ट्री फाइंड आउट करने के लिए आप AB प्लस AC करेंगे। इस पार्ट को मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। टोटल हाइट ऑफ ट्री फाइंड आउट करने के लिए आप AB और AC को ऐड करेंगे, AB प्लस AC, टोटल हाइट ऑफ ट्री। ओके स्टूडेंट्स, AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8√3/3, 8√3/3, और ये पार्ट आपका हो गया। और AC का जो वैल्यू है 16/√3, तो √3 यहाँ भी स्लाइस कर देंगे, तो आपके पास होगा 3 और 16√3। ओके स्टूडेंट्स, प्लस 8√3/3, इन दोनों में एलसीएम देख रहे हैं 3 है, और आपके पास 8√3, जब एलसीएम सेम हो तो आप दोनों को लेकर के कंप्लीट लिख सकते हैं इस तरह से, 16√3, दैट मीन्स कि 16 और 8 24√3 डिवाइडेड बाई 3। आप इसको कैंसिल करेंगे तो 8 टाइम में, तो आप लिख सकते हैं 8√3। ये आपका जो है टोटल हाइट है ट्री का। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर। तो आपने देखा कि किस प्रकार से क्वेश्चन को कितनी आसानी से, केवल अगर आप फिगर को अच्छे से समझ जाते हैं, जो जो बोला जा रहा आप उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे पिक्चर यहाँ पर, और उसके अकॉर्डिंग आप जो दिया हुआ है और जो फाइंड आउट करना है, बस आपका फोकस उसी पर होना चाहिए, जो दिया हुआ है
और जो फाइंड आउट करना है। और कोई भी फॉर्मूला हो, चाहे आप वहाँ साइन थीटा का यूज़ करें, कॉस थीटा का यूज़ करें, टैन थीटा का यूज़ करें, दैट मीन्स कि सही फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, आपका आंसर बिल्कुल कंप्लीट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।